25 नवंबर बेहद ही खास साबित होने वाला है क्योंकि इस दिन एक बड़ा जनसैलाब दिल्ली में उमड़ने वाला है। कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर धरातल पर उतरने वाले हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाले हैं। आपको बता दें, एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन और अटेवा के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में 25 नवंबर को किया जाना है, जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को रखेंगे। इसी के साथ टेट प्रकरण को लेकर और निजीकरण को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस वार्ता हुई है। उस प्रेस वार्ता में विजय कुमार बंधु ने एक अहम संदेश दिया है सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। अटेवा पेंशन बचाओ मंच और राष्ट्रीय बैनर हमारा अखिल भारतीय जो एनएमओपीएस है, उसके आह्वान पर आज देश के प्रत्येक राज्य की राजधानियों में प्रेस वार्ता चल रही है और हमारा जो विषय है पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति और जबरदस्ती अभी टीटी जो थोपा जा रहा है अध्यापकों पर, बेसिक के साथियों पर, उसके खिलाफ है। और हम सबकी ये मांग है कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। निजीकरण का जो सरकारी संस्थाओं का अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या होगा, सरकारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, कम हो रही हैं और उससे बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रही है। तो देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है और लाखों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, एक चिंता का विषय है। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है और हमारी जो अगली जो कार्यक्रम है हमारा 25 नवंबर को दिल्ली में हमारा कार्यक्रम है। 25 नवंबर को पूरे देश के लोग इन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश से लोग आ रहे हैं। एक बड़ी तैयारी है। इसके पहले हमने 1 अक्टूबर 23 की रैली की थी, भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली किया था और उसी सिलसिले में हम लोग फिर एक बार दिल्ली की तरफ करेंगे। ना हमको एनपीएस पसंद है, ना यूपीएस पसंद है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए, क्योंकि हमारी बुढ़ापे की लाठी है। हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है सिर्फ और सिर्फ ओपीएस में। और उसका एक उदाहरण आप पत्रकार साथियों के बीच में कहना चाहूँगा। यूपीएस पे सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि यूपीएस ले लें। आपको बता दें 24 लाख एनपीएस कर्मचारी देश में है, केंद्रीय कर्मचारी, उसमें से 1 लाख भी व्यक्ति यूपीएस नहीं ले रहा है। इसका मतलब उसे पसंद नहीं है और ये बहुत बड़ा चोट सरकार के पास गई है। सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि क्यों यूपीएस नहीं ले रहे हैं, और जब उसका विज्ञापन प्रचार बहुत हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग पुरानी पेंशन है, निजीकरण समाप्ति है और अटेवा एनएमओपीएस इसी की लड़ाई लड़ा और इसी को आगे बढ़ाएगा। दिल्ली में कौन कौन से संगठन शामिल हो रहे हैं? देखिए, अटेवा एनएमओपीएस, जैसे मैं आप बैठा हूँ, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे बगल में महामंत्री सफाई कर्मचारी संघ है, हमारे बगल में सिंचाई विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे बाद महामंत्री त्रिपाठी जी हैं, रेल के राकेश जी हैं, हमारे साथी रेल के हैं। तो ये जो लड़ाई पेंशन की है या निजीकरण की है, सामूहिक लड़ाई है। सारे विभाग के लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और इसी वजह से ये लड़ाई आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में बड़ी लड़ाई है। क्या लगता है कि सरकार किसी भी टीटी के खिलाफ आप लोग का पक्ष नहीं रखती है? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत व्यवहारिक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो व्यक्ति 20 साल नौकरी कर चुका है, आप उससे कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं, आप किस दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आदेश निकालते हैं, मान लीजिए किसी शासन का, उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब 30 साल पहले यूपीएससी निकाले होंगे, आज उनसे कहा जाए निकालेंगे क्या संभव है? क्या कोई सीपीएमटी 20 साल पहले निकाला होगा, आज नीट निकालेगा? क्या संभव है? क्या? हाँ, अध्यापक कमजोर वर्ग होता है, उसको आपने डाल दिया। ये अव्यवहारिक है और इसके हम खिलाफ है। निश्चित रूप से टीटी के प्रकरण को सरकार को हैंडओवर करके चाहे जो स्टेप उठाना पड़े उसको करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करती तो निश्चित रूप से खिलाफ 25 तारीख को जनसैलाब दिखाई पड़ेगा। दिल्ली में प्रदर्शन होगा, उसके बाद क्या रणनीति बनेगी, वहाँ क्या कुछ लाइट किया जाएगा? देखिए, दिल्ली में हमारा जो प्रदर्शन होगा, निश्चित रूप से हमारा एनएमओपीएस अटेवा जब भी प्रदर्शन, हमारे सहयोगियों का प्रदर्शन हुआ है, व्यापक असर पड़ा है, क्योंकि एनपीएस 20 साल से गाथा गा रही थी सरकार, उसको हमारी रैली की वजह से, आंदोलन के दबाव में यूपीएस लाना पड़ा। तो हम सबका प्रयास है कि एक दबाव और डालेंगे। और पिछली सरकार जब हम लोग गए थे तो मजबूत सरकार थी, इस समय मजबूर सरकार है, निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी। और लोकतंत्र में सरकारों का काम होता है जनता की आवाज़ को सुनना। आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं? हाँ, विपक्ष से देखिए, मैं इस बात को कहता हूँ, लोकतंत्र में सत्ता का जितनी भूमिका है उससे कई गुना ज़्यादा जनता के हित में विपक्ष की भूमिका होती है। और हमें अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग साथ देते हैं, लेकिन सत्ता से मुझे शिकायत इसलिए है कि सुनवाई नहीं हुई। विपक्ष से थोड़ी सी शिकायत रहती है कि और मजबूती से जनवादी सवालों को उठाना चाहिए। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन, इन विषयों को और मजबूती से उठाना चाहिए। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा।